आपको क्या लगता है कि हमारे जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर्स होते हैं, वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 12 से 14 घंटे? 17 से 18 घंटे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर टॉपर ये टॉप 10 बच्चे जो होते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगी जिनकी मदद से आप भी स्टडी करके थोड़े टाइम में ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रिंसिपल की तरफ। पहले प्रिंसिपल का नाम है ओडिसियस मेथड। ओडिसियस मेथड क्या है? ओडिसियस एक बहुत मशहूर वॉरियर था, लड़ाकू था, जंगजू था, और जब वो बहुत ज़्यादा फतूहात को हासिल करने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो उनके रास्ते में एक आइलैंड आता था। उस आइलैंड के बारे में ये चीज़ मशहूर थी कि जो भी उसके पास से गुज़रता है, जो कश्ती उसके पास से गुज़रती है, तो उस आइलैंड से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें आती थी और उसको लोग कहते थे कि ये जन्नत की आवाज़ें हैं, और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और वहाँ पे चले जाते थे। जबकि वो एक ट्रैप होता था और वहाँ पे जो भी जाता था उस आइलैंड में वो लोग उसे मार देते थे। अब ओडेसियस ने क्या किया था कि जब वो आइलैंड के पास से गुजरे तो उसने कहा कि तमाम जितने भी मेरे साथ लोग हैं वो सारे अपने कान बंद कर लेंगे, और ओडेसियस ये भी चाहता था कि वो उन परियों की और जन्नत की आवाज़ें सुने। तो उसने कहा कि मैं अपने आप को यहाँ पे बंधवा देता हूँ, मुझे यहाँ पे बांध दें, लेकिन जब हम उस आइलैंड के पास से गुजरेंगे मैं चाहे जितनी मर्ज़ी आपकी मिन्नतें करूं, जितनी मर्ज़ी आपके तरले करूं, जो मर्ज़ी आपको कहूं, लेकिन आपने मुझे खोलना नहीं है। और ऐसा ही हुआ, जब वो आइलैंड के पास से गुजरे तो ओडेसियस ने उनके बहुत ज़्यादा कहा कि उन्हें उसे खोल दे, उसे जन्नत में जाना है, लेकिन उन लोगों ने नहीं खोला और ख़ुद भी उनके कान बंद थे। इस तरह वो सेफली अपनी मंजिल पे पहुँच गए। इसी तरह इस मेथड को हम स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडी में इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा इस तरह के आइलैंड होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो कि हमें लगता है कि शायद इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा गोल है। हमें पहले ये सोचना है कि हमारा गोल क्या है। क्या हमने सोशल मीडिया को अपना गोल बनाना है तो फिर तो ठीक है, या फिर हमने अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो हमें इन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को, मोबाइल, इंटरनेट, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, उन सब को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा और अपनी स्टडी को टाइम देना पड़ेगा ताकि हम अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। दूसरा मेथड है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल क्या है? परेटो प्रिंसिपल ये है कि आप 20% स्टडी करके 80% रिज़ल्ट हासिल कर लेते हैं। क्या क्लास में सारे बच्चे टॉप करते हैं? क्लास के 20% स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा लायक होंगे। क्या हर बंदा ब्यूरोक्रेट्स में और हर बंदा CSS में टॉपर होता है? नहीं। पूरी कंट्री के 1%, 5% या 20% ऐसे होंगे जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर होंगे। और क्या एक इलाके में सारे जराइम और सारे जो गलत काम है, क्रिमिनल्स हैं, वो 80% लोग होते हैं? नहीं, वो 20% लोग होते हैं जिन्होंने 80% लोगों का खून बर्बाद किया होता है। इसी तरह हम 20% वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके 80% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब वो किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने पूरा सिलेबस जितना भी है, पूरा कोर्स, उसको गो थ्रू कर लेना है। जब सारा गो थ्रू हो जाएगा उसके बाद आपने पास पेपर्स निकालने हैं पिछले 5 साल के या 10 साल के। उसमें आपने कॉमन क्वेश्चंस निकाल लेने हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को लिख लेना है और उन्हीं की रिवीजन करते रहना है। सेकंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम पूरा सिलेबस गो थ्रू करेंगे, सेकंड पे हम पास पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस को निकालेंगे। थर्ड पे हमने क्या करना है कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनके नोट्स या तो सीनियर में से किसी को देख लें जिसने टॉप किया होता है, या फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स में होता है, उनके नोट्स ले लें या फिर खुद नोट्स बना लें। जो भी आपको क्रंच होता है, जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको आपने रिवाइज़ करना है, उन नोट्स को देखना है। और फोर्थ पे हमने क्या करना है कि जो टेस्ट और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें टीचर्स ने लिखवाए होते हैं उनकी हमने रिवीजन करनी होती है। तो हम इन चारों रिसोर्सेज से 20% नॉलेज हासिल करेंगे और फिर उन्हीं को रिवाइज करेंगे, और देन इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट 80% होगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। देन आता है थर्ड प्रिंसिपल, स्पेस रेपिटेशन। इसको हम पोमोडोरो भी कहते हैं। पोमोडोरो मेथड ये है कि आप एक फिक्स प्लान कर लें, आप एक जगह बना लें जहाँ पे बैठ के आप 100% अटेंशन के साथ आप अपना वर्क करें। आप आधा घंटा, पोमोडोरो प्रिंसिपल में हम 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें 25 मिनट में ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, टाइम जल्दी गुजर जाता है।
तो हम क्या करेंगे कि हम आधा घंटा की बजाय हम क्या करेंगे 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ेंगे और फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। इसी तरह हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और यही रूटीन हम लोग ऐसे ही जारी रखेंगे। इस तरह जो हम फोकस कर पाएंगे वो पहले से बहुत ज़्यादा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है पार्किंसन लॉस। पार्किंसन लॉ क्या है? पार्किंसन लॉ ये है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने इतने दिन में करना है। आपने नोट किया होगा कि जिस पेपर में सबसे ज़्यादा छुट्टियां होती हैं उसकी तैयारी हम आखिरी 1 दिन में या 2 दिन में करते हैं। इसी तरह काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम को हम डिले कर देते हैं। जब हम काम को कहते हैं ना कि हम 1 हफ्ते में करेंगे या 1 मंथ में करेंगे तो वो उतना ही लंबा होता जाता है और उसको हम करते आखिरी दिन हैं। तो जब आप अपने आप को डेडलाइन देंगे कि आपने ये काम इतने अरसे में ख़त्म करना है तो फिर आपको वो काम ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे आपका सिलेबस है आप उसको डिवाइड कर लें। आप क्या करें, मेन टॉपिक्स लिख लें और उनको लिख लें कि आपने इस वीक में या इस दिन में ये टॉपिक कवर करने हैं। तो फिर आप इस तरह अपने आप को डेडलाइन दे लेंगे। आप उस डेडलाइन से हट नहीं सकते क्योंकि आप अपना पूरा प्लान बना लेंगे। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि आपके टॉपिक्स कौन से हैं और आपका कंटेंट कितना है और उसको आप अपने दिनों के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका 50% काम तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपके माइंड में सारा सिलेबस एक दफ़ा रिवाइज हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि इतना मेरा काम है और इतने मेरे पास टाइम है और इतने दिनों में मैंने ये ख़त्म करना है। 5वां प्रिंसिपल जो हमें करना है वो है एक्टिव रिकॉर्ड। एक्टिव रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आप एक टॉपिक को गो थ्रू करें, एक दफ़ा उसको पढ़ लें, फिर अपने माइंड में उसको रिवाइज करें। ठीक है, सबसे आसान तो ये है कि आप किसी को समझाएं या पढ़ाएं और सबसे इजी और सबसे लॉन्ग लास्टिंग तरीका है ये। जब आप अपने आप को वही टॉपिक रिकॉल करते हैं, दोबारा सुनाते हैं या दोबारा समझाते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और इस तरह आप ज़्यादा अरसा उस टॉपिक को याद रख सकते हैं। और को सुना लें। जब आप टॉपिक को रिवाइज़ करके उसके नोट्स बनाते हैं, रिवाइज़ करके उसको लिखते हैं तो फिर आपके हमेशा वो टॉपिक याद रहता है। सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है और आपको यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप मोबाइल को, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के अपने काम के ऊपर फोकस करें, इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।